बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आज हमारा 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है और आज हम यहाँ MDA स्कीम 1 सेक्टर 11 में मौजूद है और अब से थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा हजूम यहाँ पर होगा और आज बाकायदा MDA स्कीम 1 की पहली जो है वो आज़ादी रैली निकाली जा रही है। ये रैली मदारा रियल्टर एसोसिएशन की तरफ से निकाली जा रही है जिसका मैं सदर हूँ और तमाम काबीना हमारी और रियल्टर यहाँ के रिहायशी लॉटीज़ वो सब यहाँ आज शिरकत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला कुछ देर बाद यहाँ से बाकायदा एक केक कटिंग सेरेमनी होनी है यहाँ सेक्टर 11 के अंदर और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही यहाँ से रैली जो है वो लिंक रोड की तरफ जाएगी। लिंक रोड से होती हुई नेशनल हाईवे और नेशनल हाईवे से होती हुई सेक्टर 2 के अंदर इख्तिताम पजीर होगी, मगर वहाँ पर भी एक प्रोग्राम रखा गया है जो कि वहाँ पर हमारा एक इस्तकबालिया दिया जाएगा सेक्टर 2 के गेट के ऊपर। उसके बाद सेक्टर 2 के अंदर 200 गज के जो हमारे एक रिहायशी हैं उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है। उन्होंने पिछले साल भी प्रोग्राम रखा था आज़ादी रैली के हवाले से, आज़ादी के हवाले से। उनके पास केक कटिंग सेरेमनी है, उनके पास भी प्रोग्राम है। हम इंशाल्लाह वहाँ भी आपसे मुलाकात करेंगे और वहाँ भी हमारे जो दोस्त, हमारे अकाबरीन, हमारे लीडरान वहाँ भी मौजूद होंगे। वहाँ उनकी स्पीचेस वगैरह भी होंगी, वो भी इसमें इसी वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो आपको दिखाई जाएगी और हम तमाम दोस्तों से आज आपकी मुलाकात भी कराएंगे। इसमें एक बड़ी कसीर तादाद में इंशाल्लाह आज ये प्रोग्राम होने जा रहा है और बड़ी कसीर तादाद में यहाँ आज लोग जमा होने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। MDA स्कीम 1 आबादी की तरफ गामज़न हो चुका है और मज़ीद इंशाल्लाह जो हम मेहनतें कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, इसको ज़रूर अल्लाह ताला इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँगे और हमारी मेहनतों को रायगार नहीं जाने देंगे। हमारा ये ईमान है, हमारा ये पुख्ता ईमान है। कोशिश करना, मेहनत करना, जद्दोजहद करना वो हमारा काम है, बाकी सब चीज़ें हम अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारे ये सारी चीज़ें पूरी करेंगे। तो दोस्तों इंशाल्लाह कुछ देर बाद हम आपसे अपनी जान से प्यारा। सर, आप जो है मारूडा मलिर के जो है प्रेसिडेंट भी हैं। आप न्यू मलिर हाउसिंग में 14 अगस्त के हवाले से आए हुए हैं। इसके हवाले से आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? बड़ी मेहरबानी आपकी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे कराची में ये जो MDA की स्कीम है ये इतनी बड़ी स्कीम है कि अगर हम सब मिलकर यहाँ इसको आबाद करें तो ये कराची का बहुत वसी इलाका हो सकता है और ऐसी आबादी कहीं भी नहीं हो सकती है। आज हमारा जो 14 अगस्त का दिन है, MDA के मदारा वालों ने और काशिफ भाई वालों ने मिलके आज MDA के अलाटीज़ को और यहाँ के लोगों को बुलाया कि 14 अगस्त का दिन हम साथ मिलाएं और इस दिन पे हम आज अज़म करते हैं कि हम इस स्कीम को, हम इस इलाके को आबाद करेंगे, रहेंगे और कराची के अंदर एक दिन ऐसा आएगा कि ये मिसाली सोसाइटी बन जाएगी, क्योंकि MDA जैसी सोसाइटी पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। 27,000 यहाँ अलाटी है। हम सब अलाटीज़ को गुलशन अजीज के करीब जितने भी रहते हैं मजीद मुल्कों में ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आएँ, अपने घर बनाएं, हम आपके साथ घर बनाएंगे और यहाँ रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मदारा और तमाम जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने ये अरेंज किया है वो बात के मिस्टेक हैं। और दूसरी बात है कि ये जो आज 14 अगस्त के हवाले से हमें एक पैगाम मिला है, एक हमें आज़ादी का दिन मिला है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का हमें मतलब जानना चाहिए कि पाकिस्तान क्यों बना। और अभी हमारे पाकिस्तान जो है वो इंतशार का शिकार है, लेकिन हमें अपनी सफ़ों को मजबूत रखना है, अपने दुश्मनों को पहचानना है और पाकिस्तान की बका और सलामती को सबसे अव्वल समझना है। हमारी पाक फ़ौज जो कुछ भी हमारे लिए कर रही है हम उसको सराहना है। हम पाक फ़ौज को सलूट मारते हैं कि जिस तरह वो शहादतें दे रहे हैं अपनी, अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल करे और पाकिस्तान को इस्तेकाम बख्शे। मैं मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की ये बेहतरीन लोकेशन की मेन नेशनल हाईवे 24 घंटे ट्रांसपोर्ट बेहतरीन लोकेशन की और 5 दफ़ा बड़े बड़े सैलाब आ गए, लेकिन यहाँ पर सड़कें बरकरार हैं, यहाँ पर कोई चीज़ तबाह नहीं हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई चीज़ ख़राब नहीं हुआ। पानी की लाइनें, गटर लाइनें, बेहतरीन किस्म के सीवरेज सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम जो कि बारिश का पानी का ऐसा निज़ाम मैं समझता हूँ कि पूरे कराची में कहीं नहीं है। तो लोगों को चाहिए कि यहाँ आएँ, आबादी करें। इस वक्त सबसे सस्ते यहाँ पर प्लाट हैं, पानी बिजली है मौजूद, यहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं है। गैस तो जब घर बनेंगे तो वो भी मिल जाएगी, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आएँ, यहाँ पर आके घर बनाएं।
आबादी करें इंशाल्लाह। यहाँ पर अच्छी खासी फैमिली रह रही हैं, मेन रोड है, आपको तमाम सहूलियतें मिल जाएंगी, लेकिन आएँ प्लीज़ और घर बनाएं। शुक्रिया। देखो 14 अगस्त जो है वो पाकिस्तान के जन्म का दिन है और बड़ा शानदार खूबसूरत दिन है जिसको हम सब सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, आज जो है मदारा वालों ने उन्होंने जो प्रोग्राम तरतीब दिया है तो बड़ा खुशाइंद बात है, लेकिन मैं सब लोगों यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है ये ऐसी लोकेशन है जो आप लिंक रोड से हैदराबाद जा सकते हैं और नेशनल हाईवे से आप ठट्टा की तरफ जा सकते हैं। ऐसे संगम पे है कि आपको हर जगह आसानी से पहुंचना। इवन गुलशन हदीद आपके नज़दीक है, कायदाबाद नज़दीक है, तो ये ऐसी लोकेशन है जो आइडियल लोकेशन कही जा सकती है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना हुआ है, रोड बने हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, लाइटिंग सिस्टम का भी पोल्स लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में मैं ये अपील करूँगा लोगों को कि जितने भी लोग जिनकी अलॉटमेंट है तो वो अपने घर बनाना शुरू कर दें, जो बने हुए हैं वो आबाद कर लें, ताकि एक अच्छी सी स्कीम जो है वो डेवलप हो जाए। और ये हमारे मुल्क की जो है वो, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं, इसकी वजह से भी इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रियल जोन जो है पोर्ट कासिम का है और भी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। हम दुआ गो कि इंशाअल्लाह ताला ये इनकी शायद उमरानी की क़यादत में जो है वो बिल्कुल डेवलप करेगा, इंशाअल्लाह बढ़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये MDH स्कीम 1 जो है वो बेहतरीन एक प्रोजेक्ट है और बड़ा बेहतरीन इलाका है, और ख़ुसूसन इसकी जो रिहायशी प्लाट हैं वो उसकी लोकेशन है और कटिंग जो है वो भी बहुत बेहतरीन है। मैं आवाम से और अब अपने कराची के दोस्त बल्कि बाहर के जितने भी दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बेहतरीन इलाका है और बेहतरीन डेवलपमेंट है, और कराची का एक बिल्कुल मेन जगह है और बिल्कुल ही जो है ना एक गढ़ है, और साथ में गुलशन हदीद है और काफ़ी इलाके हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इस जैसे प्रोजेक्ट कराची के अंदर बहुत कम है, तो कोशिश करें कि यहाँ एक तो रेट भी कम है और आबादी भी ऐसा ऐसा काफ़ी हो रही है। और हवाले से दूसरी बात यह कि यहाँ प्रोग्राम के हवाले से 14 अगस्त के हवाले से ज़ाहिर बात है जहाँ 14 अगस्त का या इस तरह प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ आबादी मौजूद होती है। तो हम MDA की दोस्तों की भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें मदऊ किया, और बहुत बहुत शुक्रिया। और आज 14 अगस्त के हवाले से हमारी पाक फ़ौज के हवाले से हम सलाम पेश करते हैं उनकी कुर्बानियों को। अगस्त के हवाले से यहाँ हमजा एसोसिएट पे जो कि सेक्टर 11 के अंदर है, हमारे अजीम भाई जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं मदारा के, उनकी तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है। शाहिद भाई, काशिफ भाई, अब्बासी साहब, अजीज चन्ना साहब आगे हैं सर। जिंदाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान मदारा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? इस मौके पर थोड़ा सा कुछ बयान करें, इसके बाद वहाँ प्रोग्राम में जाएंगे तो वहाँ तमाम दोस्तों से बातचीत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को और आपके तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जश्न आज़ादी का जोश और जज्बा होना एक फितरी अमल है, लेकिन साथ साथ उसमें मकसद का पाया जाना, साथ साथ उस तकरीब में मकसद का पाया जाना बहुत अहमियत का हामिल है। मैं समझता हूँ आज की ये तकरीब बहुत बामकसद तकरीब है। जब हम बात करते हैं आज़ादी की, तो आज़ादी सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों से हासिल नहीं की जाती, बल्कि आज़ादी माशी तौर पे भी हासिल की जाती है, आज़ादी सोशल तौर पे भी हासिल की जाती है। आज़ादी उनको भी दरकार है जो आज किसी माशी परेशानी का शिकार हैं। आज़ादी उनको भी दरकार है जो आज किराए के मकानों में मुकीम है। आज़ादी उनको भी दरकार है जो किसी किस्म की भी परेशानी का शिकार हैं। आज हम जिस सरजमीन पे मौजूद हैं, हम एक बहुत नोबल कॉज के लिए मौजूद हैं। इन्हीं लोगों को आज़ाद करने की जिद्दोजहद कर रहे हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं कि बड़े पैमाने पे वो तमाम लोग जो माशी तौर पे परेशान हैं, कहीं ना कहीं जकड़े हुए हैं, उनको एक ऐसी जगह मुतारिफ करवाई जाए जहाँ वो अपनी उन परेशानियों से निकल के आज़ाद पुरफज़ा ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये एक बहुत बेहतरीन और बामकसद तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें मैं मदारा की
तमाम मैनेजिंग कमेटी बशमूल सदर शाहिद उमरानी और तमाम ही दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ साथ तमाम अलॉटीज़ तक एक बार फिर अपना पैगाम पहुँचाने की कोशिश मैं दोबारा करूँगा कि अलॉटीज़ जब तक यहाँ निकल के नहीं आएंगे, जब तक अलॉटीज़ अपने हक की आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, जब तक उन्हें यहाँ जमा करके मदारा अपनी मूवमेंट की नेक्स्ट लेवल तक रसाई नहीं करेगी, आबादकारी का ये सिलसिला सुस्त रवि का शिकार रहेगा। ये आज़ादी का सही मकसद हम हासिल तब कर पाएंगे जब आप अपने हक के लिए बाहर निकलेंगे, अपने हक की जिद्दोजहद खुद करेंगे। आपको सिर्फ एक कोशिश करनी है, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है, आपको सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ जो दी उसमें अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपने आराम को कहीं ना कहीं सल्ब करना है, कहीं ना कहीं हमें अपनी आरामदेह कुशन से निकल के एक स्टेप उठाना है अपनी आज़ादी के लिए। यहाँ कोई खून की होलियाँ नहीं खेली जाएंगी, लेकिन हमें जिद्दोजहद करना होगी, अपने हक को हासिल करने के लिए बाहर निकलना होगा। आप जब निकलेंगे, मदारा आपकी क़यादत करने के लिए हम वक्त मौजूद है, लेकिन उसमें आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। मदारा वो तमाम कुर्बानियाँ देंगी जो शायद आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन अपनी आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, अपने घर के हुसूल के लिए खुदारा निकलें, बाहर निकलें, जल्द निकलें। क्योंकि जिस तरह से हम कहते हैं कि इंसाफ डिले हो जाए तो इंसाफ ख़त्म हो जाता है, उसी तरह जब अपना हक डिले हो जाए तो हक भी हक नहीं रहता। आप हक को हकीकी टाइम पे हक मनवाएं और निकल के अपना हक हासिल करें। पाकिस्तान 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 चेहरा बनता है, चेहरा बनता है, दिल में पाकिस्तान। मदारा मदारा मैं हूँ मदारा। आपकी ज़मीन से आबादी तक, आपके एतमाद से यकीन तक, इरादे से इदारे तक का सफर। मैं हूँ मदारा से, हम हैं मदारा तक। मैं हूँ मदारा से, हम हैं मदारा तक।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त जो रियल एस्टेट से वाबस्ता हैं या यहाँ के रिहायशी हैं या इन्वेस्टर हैं, उन तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो अपनी तमाम मसरूफियात एक तरफ रखते हुए और आज हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हुए। हमारे ने आपको जैसा कि बताया कि पिछले साल हम इसी जगह पे मौजूद थे और मैंने उस वक़्त याद होगा ये कहा था कि ये बहुत कम तादाद में है मगर बहुत है ये, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बड़ी कसीर तादाद के अंदर यहाँ पर रियल्टर, रिहायशी, इन्वेस्टर, सियासी, समाजी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस बात का सबूत है कि इंशाअल्लाह अब वो दिन दूर नहीं कि ये MDA स्कीम 1 जो कि हमने 2018 में आज से यहाँ से कुछ चंद कदम आगे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था जिस वक्त मदारा बनी थी और हमारे काशिफ शाह साहब ने एक नारा लगाया था आबादकारी का, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अब बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है। मैं आप तमाम दोस्तों को आपके यहाँ जो दोस्त आए हुए हैं उनका भी बहुत बहुत वैसे तो शुक्रिया करते ही रहते हैं, मगर अब हम आए दिन कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम कर रहे होते हैं कि अपनी मौजूदगी यहाँ पर जाहिर कर रहे होते हैं कि यहाँ पर हम मौजूद हैं, हम यहाँ के वारिस हैं, वाली वारिस हैं, हम यहाँ के, हमारा यहाँ तमाम स्टेक है लगा हुआ। और मैं एक और चीज़ इदारे को भी बता देना चाहता हूँ कि हम जिस वक्त आपके साथ आके बैठते थे, मीटिंग करते थे, तो आपका यही होता था कि जी आप तो रियल्टर हैं और आपका तो वहाँ कारोबार वाबस्ता है, वहाँ तो लोग रिहायशी तो है ही नहीं। तो आज मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये तमाम रिहायशी भी यहाँ मौजूद हैं, रियल्टर भी यहाँ मौजूद हैं और उस दिन से डरे हैं अब कि ये तमाम लोग आपके दफ्तर के बाहर आके ना खड़े हो जाए। इससे पहले कि ये लोग आपके दफ्तर के बाहर आके खड़े हों या आपके खिलाफ एहतजाज करें और जो मसले मसाइल हमारे कई सालों से रुके हुए हैं उनको जल्द से जल्द हल किया जाए, वरना दूसरी सूरत में ये सरफिरे लोग या MDA स्कीम 1 के बड़े सताए हुए लोग ऐसा ना हो कि DG ऑफिस के बाहर खड़े हों। मैं आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप तमाम दोस्त आए, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, मगरिब होने जा रही है और दूसरे भी हमारे मेहमान गिरामी आए हुए वो भी बात करेंगे। तो इंशाल्लाह अहमद भाई, पिछला प्रोग्राम कुछ कम तादाद थी, आज बहुत ज़्यादा तादाद है और इंशाल्लाह आने वाले नए साल में 2027 में इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि एक तो ये आबाद भी हो चुका होगा और इससे कई ज़्यादा तादाद में MDA स्कीम 1 के अंदर हम 14 अगस्त तमाम दोस्त मिलके मनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोशिश कर रहे हैं लोगों को मोटिवेट करें। बात शाहिद भाई ने कही कि इदारे की है। कराची के अंदर जितनी भी सरकारी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर MDA स्कीम 1 को मिला है, ऐसी कोई स्कीम कराची के अंदर सरकारी अभी नहीं है। अब ये कुछ यहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या यहाँ के जो रियल्टर्स हैं, उनको चाहिए कि वो यहाँ आएँ, अपने ऑफिस बनाएं, अपने घर बनाएं। ताली दोनों हाथों से बचती है। आबादकारी होगी तो जो बुनियादी सहूलियात हैं वो भी तमाम की तमाम मिल जाएंगी। इस इवेंट पे मैं यहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं या ट्रांसफरीज़ हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और यहाँ पे आके मकान बनाएं। बाकी बहुत शुक्रिया। स्टेज पे बराजमान हमारे सैयद काशिफ शाह साहब, मदारा के प्रेसिडेंट मोहतरम शाहिद उमरानी साहब, सर शाहिद साहब, सजाद साहब और आज के मेहमान जो
मुझे दिख रहा था कि बड़ी मेहनत के साथ और लगन के साथ काम कर रहे थे। अमान तो जिस चीज़ का नाम ना आ रहा हो, पाकिस्तान जिंदाबाद, हक मौजूद। मैं यहाँ जो नुमाइंदगी कर रहा हूँ, हमारी एक गुलशन हदीद और मलीर में एक समाजी तंजीम है, मुझा मारू मलीर जा। मेरे लोग भी मेरे साथ हैं, असदुल्लाह मेमन साहब, अब्दुल बिलाली साहब। हमारा पहले गुलशन हदीद थे इधर आए हुए। जब एमडीए में शाहिद साहब के थ्रू यहाँ आए तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लगा और वो इतनी हद तक बढ़ा कि हम आपका हिस्सा बन चुके हैं। काशिफ भाई और शाहिद भाई को यकीन दिलाते हैं कि हमारी तंजीम के जितने 200-250 मेंबर, हम उनको जहाँ प्लाट खिलाएंगे, सबको बताएंगे कि यहाँ आबाद हों और लोगों के साथ यकजहती तौर पे मिलाएं। आपके सामने सोसाइटी बन रही है करमला, वहाँ 1 करोड़ 7 लाख रुपए का प्लाट बना के दे रहे हैं। इस तरफ 10 लाख का घर है, तो यहाँ क्यों ना आए? हम सब मिलके यहाँ पर जितनी आबादी है उसके साथ और भी काम करेंगे। मेरे साथ एक दोस्त बैठे हैं, उसका भी स्कूल है। हम चाहेंगे कि मेरा भी एक कॉलेज है। मैं वायदा करता हूँ ये जब बाबा बन जाएगा तो हम यहाँ स्कूल बनाएंगे और स्कूल जरूर खोलेंगे। और यहाँ के सब दोस्तों को ये गुजारिश करते हैं कि आप खुद जाएं, कन्विंस करें लोगों को, बताएं कि यहाँ पर क्या सहूलत है, उनको ले आए, विजिट कराएं, शाहिद भाई से मिलाएं। और इंशाअल्लाह ताला अगली जब ये जिसने वायदा किया है कि 80वां जो अगस्त 14 अगस्त आएगा, वो हम जब नजर डालेंगे तो घर ही घर बने होंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी। एक कच्ची शाह साहब, शाहिद बनानी साहब। अच्छा, हमारे 2 मेज़बान, एक हमारे नदीम और कुमार साहब, इनको लोग भूल गए। हमारे बाबा है एमडी भी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं बड़ी दूर से, बहुत नहीं कि इनका आखिरी है सिराज कलेक्टर जो कि एंड है कराची का। तो माशाल्लाह उनको यहाँ से बड़ी मोहब्बतें हैं। और बाकी जो लोग आए हैं जो भी बड़ी दूर दूर से हैं, काशी साहब की भी बड़ी मुसीबत है। मैं भी सुबह 2-3 जगह टेंडर लगा के आया हूँ एज आ सदर डिस्ट्रिक्ट एरिया में। पहले 4 साल रहा हूँ और अभी भी आजल एडाक कमेटी का तकरीबन सदर बना हूँ। बहुत लोगों से मुलाकात की। यहाँ पर एमडी के तकरीबन पता नहीं कितने आए और वो थोड़े दिन के लिए एमडी बने और उसके बाद फिर उसका तबादला हो गया। हमें मस्जिद का प्लाट भी दिया, पार्क का प्लाट भी दिया, लेकिन वही हुआ कि वो मेरे को ऐसी यहाँ पर एक आदमी अफसर आता है, वो 2-3-4 दिन, एक हफ्ता 2 हफ्ता चेंज हो जाता है। रोज़ाना यहाँ पर जो है ना ये चक्कर चल रहा है, इसको भी रोकना है। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो ऑफिस बना हुआ है वो भी ताउन नहीं करते हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे शाहिद इमरानी साहब ने कहा, इंशाल्लाह ताला जिस दिन वो कॉल देंगे उसके आगे मैं आऊँगा, इंशाल्लाह ताला खड़ा होऊंगा आगे सबके लिए, आप लोगों के लिए कि भाई आप, क्योंकि आपको आप सबको हक देना है। हमने यहाँ पर एक इब्तिदा की और इतने सारे घर बना दिए, अभी बैठे हैं यहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह या इस पर भी फैमिली है, तमाम जितने मेरे घर हैं सब में फैमिली बैठी है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब लोग जो आज ये बात हो रही है कि आप यहाँ पर इंशाल्लाह ताला तरक्कियाँ होंगी। तो मैं यहाँ पर जो NGOs हैं जो यहाँ पर स्कूल चला रहे हैं, अगर उनको जगह चाहिए तो एक बिल्डिंग पूरी डबल स्टोरी मैं उनको 2-4 साल, 1 साल, 2 साल, 4 साल के लिए दे सकता हूँ ऐसा। उसके बाद जब चल जाए तो उसके बाद किराए दें, तो मैं उनको एक बिल्डिंग जो है वो 200 गज की, 100 गज की डबल स्टोरी वो देना चाहता हूँ। स्कूल खोलें, मदरसा खोलें, मेरी तरफ से आज ये ऑफर है। तो यहाँ पर जो आप लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए, हमें रौनक बख्शी। इंशाल्लाह मेरा वादा है कि अगले साल अगर इन्हें हयाती दी तो इंशाल्लाह मैं और मदारा मिल के इंशाल्लाह यहाँ पर 1000 लोगों का इंशाल्लाह जश्न मनाएंगे और इसमें बहुत बड़ा हम इंशाल्लाह मेला सजाएंगे इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया। दोस्त जो यहाँ तशरीफ लाए सबका शुक्रिया। बहुत लंबी बातचीत, आज मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा माहौल है कि बहुत लंबी बातचीत आपसे की जाए। जो आज का दिन है उसकी मुनासबत से थोड़ी सी बात करते हैं और उससे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं हम आम जिंदगी में हमारा बिहेवियर क्या है। आज़ादी हमने चूँकि उसको खुद महसूस नहीं किया, उन तकालीफ को हमने देखा नहीं, या उसमें जो तहरीक चली वो शायद हमने क्योंकि बराह रास्त देखी नहीं तो हमें शायद उसका एहसास कम है।
इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि हिस्ट्री को पढ़ें, किताबों को पढ़ें, उसमें देखें कितना कुछ आपको सिखाती है। ये कोई जिद नहीं थी, पाकिस्तान का हुसूल कोई जिद नहीं था। ये जो लफ्ज आज़ादी है ना, ये जिंदगी गुजारने का बुनियादी हक है। ये बुनियादी हक की जंग थी कि मैं अपने उस बुनियादी हक को, जिसमें अपने दीन को, जिसमें अपनी फैमिली को, जिसमें अपनी तालीम को, जिसमें अपनी माशियात को, माशरत को अपने मुताबिक इस्तेमाल करता हूँ। यानी जब जब ऐसे हालात आएंगे, जब जब आपके लिए माशी मुश्किलात क्रिएट होंगी, जब जब आपके हुकूक सल्ब किए जाएंगे, तब तब आपको उसी आजादी की जंग लड़ना पड़ेगी जिस जंग के नतीजे में यह पाकिस्तान हासिल हुआ था। याद रखिए, आजादी और हुकूक हासिल किए जाते हैं, कोई प्लेट में आपको लाके रख के नहीं देता। ये दुनिया की तारीख है, ये दुनिया की तारीख है। जब से दुनिया वजूद में आई और आज तक तारीख हमेशा अपने आप को रिपीट चली। आज हम एमडीए की बात करते हैं, 14 अगस्त में हम जश्न भी मना रहे हैं, लेकिन 27,000 प्लॉट ओनर्स, 27,000 खानदान, हर खानदान के अगर एक फर्द भी उठाऊं, जबकि पाकिस्तान में खानदान का रेशो 6 अफराद का है, मैं एक फर्द भी उठाऊं तो 27,000 अफराद की ये सरजमीन, यहाँ क्या आज उसकी एक बड़ी तादाद जमा नहीं होनी चाहिए थी? तो क्या हकीकतन हमें खुद से ये सवाल नहीं करना चाहिए कि हम अपने हक की जिद्दोजहद के लिए अपने आरामदेह एसी के कमरों से निकलने की कब तकलीफ करेंगे? हम हुकूमत से सब कुछ मांगते हैं, मांगने का एक तरीका होता है। आप सब साहिब औलाद हैं, मेरी भी औलाद, और हम सब भी, हमारे वालिदैन किसी के, अल्लाह पाक जिनके वालिदैन इस वक्त हयात हैं, उनको लंबी उम्र अता फरमाए, और जिनके अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज हमारे बच्चों को हमसे कुछ हासिल करना होता है तो ऐसा सिस्टम तो है नहीं, चाहे आपके पास कितने ही वसाइल क्यों ना हो, कि बच्चे ने आके कहा और आपको चीज मिल गई, या आपने सोचा और आपने उठा के बच्चे की ख्वाहिश के मुताबिक उसको वो चीज दे दी। बच्चे को भी आपसे, जिसके साथ पूरी रिश्ता है, उससे मुसलसल अपनी चीजों के लिए तगदो करनी पड़ती है। तो हम जिस कॉज के लिए ये मुल्क बना, उस कॉज के लिए अपने घर को हासिल करने के लिए इतनी तगदो करने को तैयार नहीं कि अपने घरों से निकले और आके कम से कम बात ही कर पाए। हमारे बुजुर्गों ने तो अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए इस मुल्क को हासिल करने के लिए, उस आजादी को हासिल करने के लिए, उस हक को हासिल करने के लिए। हम सिर्फ बातें करते हैं, बातें करने के अलावा कुछ नहीं करते। आपको यकीन दिलाता हूं, 2018 में जब मदारा बनी तो इदारा हिला, मदारा बनी तो इदारा हिला। आज मदारा के साथ आप सैकड़ों लोग निकल के बाहर आए, मैं काबीना हिलाऊंगा, इंशाअल्लाह काबीना हिलाऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि आप निकले, शर्त यह है कि हुकूक के लिए आप निकले। हमारे कारोबारी मकासद यहाँ बिल्कुल हो सकते हैं, हमारी रफाई तंजीमें बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन हर एक कॉज के पीछे आवाम होती है, और आवाम के समंदर के आगे कोई दीवार खड़ी नहीं होती। 27,000 का समंदर जिस दिन इस सरजमीन पे मौजूद होगा, आपको अलॉटमेंट भी मिलेगी, आपको पोजीशन भी मिलेगा, आपको लीज भी मिलेगी, आपके नक्शे मुफ्त में बन रहे होंगे, आपको यहाँ ट्रांसपोर्ट भी मिलेगी, आपको पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, गैस मिलेगी, तब मिलेगी जब आप निकलेंगे। क्या आप अपने ड्राइंग रूम के कंफर्ट जोन से सिर्फ निकलने की जहमत नहीं कर सकते, तो आप कहां ताबरीन से ये तमाम सहूलतें मांगते हैं? वो भी अपने ड्राइंग रूमों में बैठते हैं, उनके पास भी लोगों का मजमा होता है, उनके पास भी बहुत सारी काम होते हैं करने को। हम आपकी जंग लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे,
लेकिन इस लड़ाई और जीत में यही मामूली सा फर्क है। मैं लड़ते लड़ते थक जाऊंगा, मेरी जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी, मेरे साथ मेरी जगह कोई और शख्स लेगा, वो फिर लड़ेगा और लड़ते लड़ते वो भी खत्म हो जाएगा। आज बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अगर वो बतौर इंडिविजुअल खाली ये ख्वाब आगे पहुंचाते और बढ़ते रहते, और कौम ना होती, वो बाबा कौम थे, कौम ना होती तो वो सिर्फ बाबा रह जाते। जिस तरह से हम बाबा रह जाएंगे तो कौम बनिए, कौम बने, फर्द कायम रब्त मिल्लत से कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून है दरिया कुछ नहीं। जज़ाकल्लाह।